हमारे देश में आज भी लड़कियों और लड़कों में, आदमी और औरतों में बहुत ऊंच नीच है। हम भले ही शब्दों में कहते कि नहीं औरतें बराबर हैं, लेकिन आप देखेंगे हर किसी की सोच में, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, आदमी अपने आप को हमेशा ऊंचा मान रहा है कि हम फिजिकली औरतों से ऊंचे हैं, हम में ज़्यादा ताकत है, औरतें नहीं कर सकती और औरतें लल्लू पंजू हैं। सच्चाई ये है और औरतें भी यही मान रही हैं। मतलब ऑपोजिट जेंडर के तो लोग मान ही रहे हैं, आदमी लोग, कि औरतें कमज़ोर हैं फिजिकली, और औरतें भी यही मान रही हैं कि औरतें कमज़ोर हैं फिज़िकली। तो फिज़िकली की बात चल रही है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। फिज़िकल ताकत में अगर देखा जाए तो औरतें आदमियों से कम दी गई हैं। अगर हम आंखें खोल के देखें तो ये सच है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम सोल की ताकत देखें, कि दूसरों को नर्चर करने की ताकत देखें, कि लोगों से कनेक्शन बनाने की ताकत देखें, तो वो ताकत औरतों पे ज़्यादा दी गई है। अगर आत्मा किसी की ज़्यादा मजबूत है, मजबूत इन द सेंस जो दूसरे आत्माओं को शक्ति देती है, जो आत्माओं को संभालती है, किसी की सोल को नर्चर करती है, वो औरत है। और अगर किसी के शरीर को नर्चर करना होता है तो वो आदमी है। ये डिफरेंस है। कुदरत ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया, लेकिन सबके दिमाग में ये चीज़ है कि आदमी ऊपर है, औरत नीचे है। ये बात सच है। फिजिकली औरतों में कम क्षमता दी गई है, लेकिन एनर्जेटिकली, इमोशनली औरतों को ज़्यादा क्षमता दी गई है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आदमी फिजिकली ऊपर है, इमोशनली थोड़ा नीचे है। औरतें फिजिकली नीचे हैं, इमोशनली थोड़ा सा ऊपर है। तभी औरतें जो है वो बच्चों को पालती हैं, बच्चों को नर्चर करती हैं। जो प्यार देने की क्षमता, जो अपनापन, जो वार्मथ देने की क्षमता औरत में है, वो आदमी में नहीं होती है। ये आप देखेंगे, आपकी अपनी मम्मी से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, पापा से उतनी नहीं हो पाती। जब मम्मी अपने मम्मी के घर चली जाती है, तब आपको पता चलता है कि पापा से देयर इज़ अ कोल्डनेस, देयर इज़ नो वार्मथ, वो वाली नहीं है जो मम्मी के साथ है। भले ही आपके नहीं मेरे पापा के साथ तो मेरी है। मम्मी के साथ अगर कोई फेमिनिन नेचर का है, हमारे अंदर दोनों है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों, अगर किसी मेल में ही, किसी आदमी में ही फेमिनिन साइड ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ज़्यादा उसकी परसेंटेज ज़्यादा है डोमिनेंट, तो हाँ नर्चरिंग हो सकते हैं मेल्स भी। और अगर किसी औरत में मैस्कुलिन ट्रेड ज़्यादा है तो हाँ वो भी ताकतवर हो सकती है, जिम वगैरह जा सकती है वो। लेकिन औरतों का सिस्टम अलग फंक्शन कर रहा है, आदमियों का सिस्टम अलग फंक्शन कर रहा है। आदमी जिम जाके अच्छी बॉडी वगैरह बना के अच्छे लगते हैं, लेकिन औरत वहीं अगर सेम काम करे, जिम जाए, तो वो जो मसल्स औरत की बनती हैं वो उस पर सूट नहीं करती कहीं ना कहीं। आप भले ही, पता नहीं कितने लोग मुझसे झगड़ने आ जाएंगे इस बात पर कमेंट्स में कि नहीं औरतें भी अच्छी लगती है जिम करके, पर सच्चाई यही है कि औरतों का बॉडी मसल वाली नहीं है, आदमियों की बॉडी मसल वाली है, उन पे मसल अच्छी लगती है। और आदमी लोग जो योगा करते हैं, योगा ऑफ कोर्स वो इतने पतले वो अच्छे नहीं लगते, जो औरतों पे योगा ज़्यादा सूट कर रहा है। एंड ज़्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट्स औरतों पे सूट नहीं करते, आदमियों पे बहुत सूट कर रहे हैं। जिम विम जाके पसीना बहाना, वेट्स उठाना, ये आदमियों पे ज़्यादा सूट करता है और उनकी बॉडी भी अच्छी निखर के आती है, वो और अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। वहीं औरत अगर जिम जाए तो वो मुझे पर्सनली अगर देखा जाए, मुझे कम अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उसकी मसल्स बनने लगती है, उसके अंदर की जो सॉफ्टनेस होती है, जो उसका थोड़ा सा मास रेशो होता है, गाल हाथ पे जो सॉफ्टनेस होती है उसके शरीर में, वो टाइटनेस में बदल जाती है। और आदमी की सॉफ्टनेस उस पर अच्छी नहीं लगती, वो टाइटनेस ही अच्छी लगती है, लेकिन औरतों पे सॉफ्टनेस अच्छी लगती है। सॉफ्टनेस यानी कि चीक्स पे थोड़ा सा स्किन होनी चाहिए, एंड थोड़ी सी चबीनेस अच्छी लगती है वो, क्योंकि वो नर्चरिंग नेचर की निशानी होती है। जब चबीनेस होती है ना, तो एक नर्च जैसे कुशन होता है, उस पर गिर के नर्चर सकता है, सॉफ्ट है, संभाल लेगा। आदमियों पे वो मोटापा अच्छा नहीं लगता, राइट? वो फेमिनिन निशानी है। जो गोलपन है, जो थोड़ा सा कर्व्स हैं, वो औरतों की निशानी होती है, फेमिनिन एनर्जी की निशानी है। और जो मसल्स हैं, टाइटनेस है, स्ट्रक्चर है, वो आदमियों की निशानी होती है, राइट? सो और इससे एक और चीज़ निकल के आती है, तभी औरतों पे साड़ी और फ्लोई ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, क्योंकि फ्लोईनेस इज़ द साइन ऑफ फेमिनिनिटी। वहीं अगर आदमी फ्लोई चीज़ें पहने तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सच में। वो उस पर स्ट्रक्चर्ड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोट, स्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग, राइट? बियर्ड स्ट्रक्चर्ड, एंड गर्ल्स पे खुले बाल अच्छे लगते हैं, एवरीथिंग। मेरे बाल बने हुए हैं, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट द लॉजिक अबाउट इट। सो आदमी और औरत अलग अलग बनाए गए हैं, इसमें ऊंच नीच की बात ही नहीं आती है। किसी में कुछ प्लस पॉइंट है तो किसी में कुछ प्लस पॉइंट है, बस नज़रिए का अंतर है। देखना आना चाहिए कि उसमें क्या प्लस पॉइंट है और उसमें क्या प्लस पॉइंट है। दोनों एक दूसरे को, कोई भी चीज़ जो नेचर ने बनाई है वो कभी भी ऊंच नीच हो ही नहीं सकती। और मैं यहाँ नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं है ये सिंपल लॉजिकल सी बात है जो सबको मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए कि आदमी औरत नीचे ऊपर नहीं होते हैं, बराबर है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो छोटी सोचों पे अटके रहते हैं, तभी हम कहते हैं छोटी सोच का इंसान है, क्योंकि वो फिक्स्ड सोच पे अटके रहता है, बदलना नहीं चाहते अपनी सोच।
तो औरत की जो प्लस पॉइंट्स हैं उसे यूज़ करो और आदमी का जो प्लस पॉइंट है उसे यूज़ करो, सिंपल। नेगेटिव पॉइंट्स पे क्यों ध्यान देते हैं? ऑफ कोर्स औरत नर्चरिंग होगी तो वो लॉजिकल कम होगी, लविंग ज़्यादा होगी, राइट? फिजिकली वो बोझ नहीं उठा पाएगी, नहीं इतनी भारी भारी चीज़ें हैंडल कर पाएगी। आदमी अगर भारी भारी चीज़ें हैंडल कर पाए तो बच्चों को ध्यान नहीं रख पाएगा, कॉमन सी बात है, राइट? तो सिंपल सी बात है, आदमी वो नर्चरिंग और दोनों फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आदमी के बिना बच्चे को कोई रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, बिना सामान के वो हमेशा गरीबों की तरह, भिखारियों की तरह ही पले बढ़ेगा, चाहे उस पर कितना भी प्यार क्यों ना हो। और एक औरत के बिना चीज़ें तो सब होंगी उसके पास, लेकिन प्यार नहीं होगा। वो किसी इंसान को, दूसरे इंसान को से कनेक्ट नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, उसके इमोशंस नहीं समझ पाएगा और हमेशा अपने इमोशन छुपा के घूमेगा, उसे एक्सप्रेस करने की जगह नहीं मिलेगी। तो दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? आदमी और औरत दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने हम सभी के अंदर दोनों हिस्से हैं, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। आई डोंट नो किसकी हेल्प करेगी, बट ये पूरा लॉजिक है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का, जो हम सभी के अंदर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।